नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो आज हम बात करते हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा एजीटीए का जो एग्जाम होगा, वह यूपी टीजीटी पीजीटी जो आपका एग्जाम होगा, वह अन्य महत्वपूर्ण एग्जाम जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं। तो उनमें साथियों आपका सूरजमुखी और अरंडी की खेती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो ये जो है आपकी दोनों फसलें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के हम अपने इस टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक साथी हमारा यही है, सूरजमुखी और अरंडी की खेती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लेना, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो आपको अपलोड करें या लाइव सेशन आते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन अवश्य पहुंच जाए। तो चलते हैं बिना देरी करते हुए आज के अपने इस टॉपिक की तरफ। तो साथियों पहले हम जो शुरुआत करते हैं सूरजमुखी की बात करते हैं। साथियों इसको जो बोलते हैं सनफ्लावर के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में। तो साथियों पहला जो प्रश्न है, सूरजमुखी का जो वनस्पति नाम है साथियों, हेलियंथस एलन हेलियंथस एनस के नाम से इसका बॉटनिकल नेम है साथियों। प्रश्न नंबर 2 है, सूरजमुखी का जो कुल है साथियों, कंपोजिटी कुल में ये आता है। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, सूरजमुखी का जो उत्पत्ति स्थान है सेंट्रल अमेरिका साथियों, मैक्सिको को जाना जाता है सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान। प्रश्न नंबर 4 है, सूरजमुखी में तेल पाया जाता है। तो सूरजमुखी में जो तेल की मात्रा पाई जाती है साथियों 40 से 45% पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, सूरजमुखी में जो प्रोटीन पाई जाती है साथियों, वो होता है आपका 40%। आपका सूरजमुखी में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट पर्सन है साथियों, सूरजमुखी का जो बीज क्या कहलाता है साथियों। तो जो सूरजमुखी का जो बीज कहलाता है वो एकेन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, सूरजमुखी का जो पुष्करम होता है साथियों उसको मुंडक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं, सूरजमुखी का तेल किन रोगियों के लिए उपयुक्त और क्यों माना जाता है साथियों। तो हृदय रोगी के लिए साथियों कैस्ट्रोल की मात्रा कम करने के लिए ये बहुत उपयोगी तेल माना जाता है सूरजमुखी का। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, सूरजमुखी में जो लिनोनिक अम्ल जो है सूरजमुखी में लिनोनिक अमीनो अम्ल की जो कितनी मात्रा पाई जाती है साथियों, तो ये 68% पाई जाती है लिनोनिक अमीनो अम्ल की मात्रा सूरजमुखी में। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं साथियों, सूरजमुखी की जो फसल के लिए बीज दर कितनी बीज दर की आवश्यकता पड़ती है। तो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर हमें बीज की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 11 में क्या है, सूरजमुखी में जो खरपतवार नियंत्रण के लिए साथियों किस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो साथियों एलाक्लोर और फ्लूक्लोरिलीन का हम यूज करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, सूरजमुखी के जो रोग है साथियों, अल्टरनेरिया, ब्लाइट और चारकोल रोट, ये बहुत महत्वपूर्ण सूरजमुखी के रोग हैं। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं साथियों, सूरजमुखी के जो प्रमुख शत्रु हैं साथियों, शत्रु का मतलब यहाँ कीट से गिनती की जा रही है साथियों इसकी। तो ये तोता व शीर्ष छेदक लट के नाम से सूरजमुखी के प्रमुख शत्रु हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं, सूरजमुखी के जो तेल में जो जो केसेलापन जो पाया जाता है वो किसके कारण होता है साथियों। तो वो होता है ऑक्सीकरण के कारण होता है सूरजमुखी के तेल में कसेलापन। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, सूरजमुखी की लंबी बढ़ने वाली जो किस्म है साथियों उसको रमसम रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। सूरजमुखी की जो लंबी बढ़ने वाली जो किस्म है उसको रमसम रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो साथियों सूरजमुखी की जो फसल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है इसका बॉटनिकल नेम, और इसमें जो है इसके जो तेल है वो किस लिए उपयोगी है, कितने प्रतिशत तेल की मात्रा पाई जाती है, बीज की दर, और साथियों इसका बीज क्या कहलाता है, और आपका और ये साथियों जो कुछ महत्वपूर्ण थे प्रश्न वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमारी जो क्रॉप है अरंडी, तो इसके बारे में जान लेते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अरंडी से संबंधित। अरंडी का जो बॉटनिकल नेम है साथियों, रिसिनस कम्युनिस के नाम से इसको जाना जाता है।
और प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। अरंडी का जो कुल है साथियों यूफोबिएसी है और यूफोबिएसी परिवार में ये अरंडी आता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। अरंडी का जो उत्पत्ति स्थान जो है साथियों अफ्रीका कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। अरंडी के बीज में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो 50% इसमें अरंडी के बीजों में तेल की मात्रा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं साथियों। अरंडी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यही रिसोनोलिक एसिड पाया जाता है साथियों। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? अरंडी की पत्तियों में कौन सा कीट पाया जाता है? तो एरी सिल्क जो है आपका अरंडी की पत्तियों में कीट पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है साथियों। अरंडी की फसल के लिए जो बीज दर है साथियों तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और साथियों अगर हाइब्रिड अरंडी अगर हम बोएंगे तो उसमें 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा की जरूरत होगी। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। अरंडी की फसल की बुआई की जाती है साथियों जून से जुलाई तक आपकी अरंडी की फसल की जो बुआई की जाती है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। अरंडी के पौधे में पुष्पक्रम साथियों कैसा पुष्पक्रम पाया जाता है? तो रेशम पुष्पक्रम पाया जाता है आपका अरंडी की फसल में। प्रश्न नंबर 10 है साथियों। अरंडी के फल को क्या कहते हैं? तो अरंडी के जो फल को बोलते हैं साथियों संपुट के नाम से जाना जाता है अरंडी के फल को और जिसको कैप्सूल भी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है साथियों। झुलसा रोग किसके कारण होता है? तो अल्टरनेशिया रिसिनी द्वारा आपका झुलसा रोग होता है। प्रश्न नंबर आपका 12 की बात करते हैं साथियों। अरंडी की जो प्रमुख किस्में हैं कौन कौन सी अरंडी की प्रमुख किस्में हैं? जैसे अरुणा, गांचुअन, सौभाग्य, RCH और HC6 ये आपकी अरंडी की प्रमुख किस्में हैं। प्रश्न नंबर 13 है। अरंडी की जो प्रथम हाइब्रिड किस्म है साथियों वो अरुणा है आपकी हाइब्रिड प्रथम किस्म अरंडी की। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं 14 की। भारत में जो अरंडी उत्पादन में प्रथम जो राज्य है वो साथियों आंध्र प्रदेश है। तो आज के सेशन में मैंने साथियों आपको बहुत महत्वपूर्ण ये दो क्रॉप के बारे में बताया था जैसे आपका ये था सनफ्लावर और अरंडी। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे साथियों। तो अगर आपको ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक का बटन भी दबा दिया कीजिए और अपना जो भी सुझाव है साथियों कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हो। तो इसी वाणी के साथ में आज के इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।